मोदी जी के नेतृत्व की एक मजबूत सरकार है जो कहती है वो करके दिखाती है। आप सोचिए, कांग्रेस के समय में, सपा के समय में, बसपा के समय में लोग भूखा मरते थे। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, इंडिया गठबंधन को जिताओ, समाजवादी पार्टी को जिताओ, सरकार बनाओ और ईवीएम भी हटाओ। मोदी जी 400 पार बोले, 500 पार बोले, गारंटी से कुछ नहीं होता। अगर जमीन पे काम नहीं किया है तो वो 400 का वो 250 पार भी नहीं कर पाएंगे। और इस बार ये 250 या 400 का टिकट बोलने से अच्छा है कि जमीन पे उतर के आप वोटरों से पूछे उनका क्या मन है, तो आपको पता चल जाएगा कि हकीकत ग्राउंड पे कहां तक पहुंच पाएंगे। बिल्कुल, ये मैं कहूंगी कि अगर एक भारत के नागरिक के रूप में इसका उत्तर देती हूँ तो चिंता का विषय है, क्योंकि ये अधिकार हमें संविधान देता है और मुझे लगता है कि जब भी ये पर्व आता है, चुनावी पर्व आता है, तो इस अधिकार को अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे। क्या कारण रहा सादाब जी कि इस बार पश्चिम उत्तर प्रदेश में मतदान का प्रतिशत कम रहा? रीजन इसके पीछे बड़ा रीजन है वो उदासीनता मतदाताओं में बहुत सारी ऐसी चीजों को लेके है जो वो खुद अपने से कनेक्ट मानते हैं। अगर हम जब निकलते हैं फील्ड में, लोगों से बात करते हैं या आज भी बात की या लोग हमसे कनेक्ट हुए, तो उनका कहना वही था कि जो हमारी आम जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें हैं वो मुद्दे थे, चाहे नौकरी का, रोजगार का, महंगाई का, इन चीजों को लेकर था। तो एक तो ये तो वो मुद्दा था जो उनसे अपनी नाराजगी जता रहे थे। और जब उनसे कहते थे कि वोट का परसेंटेज कम हो जा रहा है, तो इस वोट के परसेंटेज से तो आप सरकार बदल सकते हैं, सरकार बना सकते हैं, अपने मुद्दे सुलझा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें एक आस्था वाली बात आती थी। वो आस्था में इस तरह पेश करूंगा तो मेरे खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करना नहीं चाहता, तो इसलिए शांत रहना चाहता है, चुप रहना चाहता है। तो क्या ऐसी मानना है कि वोट नहीं निकला? कई लोग काफी जगह मैं आपको भी बागपत की बात करूं आज की, तो बागपत के खुद बड़ों के इलाके की बात करूं तो वहां का व्यापारी को मैं अगर नाम न लूं, ऐसे ही बता दूं आपको, तो खुद उनको कहना था कि हम जीएसटी को लेकर परेशान हैं, तमाम चीजों को लेकर परेशान हैं, लेकिन क्या करें, वोट जो है हम 5 लोग से हमने दोनों दे दिया है, अब देना भी है, लेकिन जहां देना है हम देना नहीं चाह रहे हैं। तो ये आज बड़ों की बात कर रहा हूं आपसे, मैं मेरठ की बात कर रहा हूं आपसे। अरे मुझे बागपत पे थोड़ी क्लैरिटी दीजिए कि वहां पर लास्ट टाइम जितना मुझे याद है 63% के आसपास पोल 2019 में हुआ था, इस बार मैं देख रहा हूं 50-52% पे रुका हुआ है। इतना मेजर डिक्लाइन तो किसी सीट पे नहीं हुआ। क्या आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन ग्राउंड पे क्लिक नहीं किया? क्या वोट क्यों कैसे कम हो गया? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। दरअसल वहां क्या है, जो आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन है, वो गठबंधन जो था, अब ये मान के चलिए वो जाटों का गठबंधन हुआ, चौधरी का गठबंधन था, है ना, क्योंकि आरएलडी के साथ जो बड़ा वोट बैंक किया था मुस्लिम था या अदर कास्ट थी, तो वो मुस्लिम इस गठबंधन भले भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गया, एनडीए के वो शामिल हो गए, लेकिन वो कहीं दिल से नहीं जुड़ पाए, वो सिर्फ सत्ता के साथ थे तो अपना दिखाने के लिए। जो बीजेपी के घनघोर समर्थक थे बागपत में, ये नलके पर नहीं गए क्या? जी नहीं गए, सिर्फ चौधरी लोग ज्यादा गए, सिर्फ जाट लोग गए, नान जाट नहीं, या फिर उन गांवों से ज्यादा गए, शहर के अलावा। जी शहर के अलावा गांव से गए, और गांव में जाट के साथ वो लोग भी गए जो वहां लोग छोटी कास्ट, जिन्हें हम लोग यहाँ वैक्यूटी की भाषा में कहते हैं, जिनकी कम तादाद होती है, उनको, वो लोग जो उनकी किसानों के साथ अपनी सहभागिता जिनकी रहती है। आरएलडी का जो वोट बैंक मानिए 2019 में जैन को मिला था, वो उसमें से अगर जाट निकाल दे तो बाकी नहीं मिला है, वो कहीं ना कहीं अलग हो गया है। वो मेरठ में क्या रहा? मेरठ में किस तरह के बूथ पे ज्यादा, जैसे मैंने देखा, तो मैं खुल के पूछ लेता हूं, क्या मुस्लिम बूथों पर ज्यादा मतदान हुए? मुस्लिम बूथों पर 100% ज्यादा मतदान हुआ है, बिल्कुल 100% ज्यादा मतदान हुआ है। अगर आप हम शहर की बात करें तो शहर का जो पुराना शहर है वो मुस्लिम बाहुल्य इलाका माना जाता है, या फिर एक नया इलाका बनता है साड़ी गेट या दूसरा समर गार्डन, सब बूथों पे ज्यादा वोटिंग हुई, खासकर महिलाओं में ज्यादा उत्साह दिखाई दिया। नए वोट में जो पहली बार का वोट या दूसरा वोट था उनमें उत्साह दिखाई दिया, और वो बना रहा। जुमे की नमाज की अगर हम बात करें सिर्फ 1 घंटा 12 से लेकर 2 बजे के बीच में कम दिखाई दिया, लेकिन उसके पहले भी बाद में भी वो उत्साह बना रहा। और उसके इतर अगर मैं बात करूं जो सबसे हार्डकोर जगह मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष के इतर, वो शास्त्री नगर है, साकेत है, दूसरी जगह मेले में महानगर की बात करूं तो वहां आपके मंत्री से लेकर पूर्व विधायक, जी मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक, वो लोगों को घर घर जाके वोटिंग के लिए कहते रहे, लेकिन वो परसेंटेज निकल के नहीं आई सामने जो ज्यादा वोटिंग होती, वो दिखी नहीं है। अब वो जो कागज आपके मुताबिक इस बार का चुनाव है वो नजदीक का है बागपत और मेरठ में, या फिर बीजेपी के लिए इजी रहेगा आरएलडी के लिए? बागपत में एक बार ये हो सकता है कि कहीं आरएलडी वाला जो गठबंधन है वो थोड़ा अप हो जाए, क्योंकि वो बेहतर माना जा रहा है वहां, क्योंकि उसके चौधरी के अलावा दूसरे वोट उनके कनेक्टिविटी वाले वोट हैं, वो ज्यादा वोट उनको मिल जा रहे हैं। लेकिन मेरठ में जो है आप इसको कह सकते हैं, जैसे देशी भाषा में मैं एक बात मुझे समझ में नहीं आई, धार भी से कहा जाता है, छपरौली में सिर्फ 45% वोट पड़ा, वो तो उनका मतलब एक तरह से राजधानी है। आसपास जो जितने वहां के विधायकों की बात करें, अजय जी वहां के विधायक हैं उसी जिले के, तो वो कहते थे जब टिकट हुआ सांगवान जी को कि मैं सबसे सीनियर था, मुझे मिलना चाहिए था टिकट, या फिर वो ये कहते थे कि मुझसे मशवरा कर लिया जाता। अब जब वो नहीं तो कहीं कसक तो होगी। अभी सत्यपाल जी पूरे मेरी आवाज आ रही है, वो वहां गए आज। कनेक्ट करता हूं, अनिला जी जुड़ गई हैं। अनिला जी, एक तो वोटिंग परसेंटेज कम रहा, आपकी 7 सीटें इधर, आप कुछ दबाव में है क्या इधर? विजय जी, जैसा मैं कह रही थी ना कि एक जागरूक नागरिक होने के नाते भी एक चिंता का विषय है वोट परसेंटेज जब कम होता है, क्योंकि एक कहते हैं ना कि हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए वोट परसेंटेज हमेशा ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना इस मत का अधिकार तो प्रयोग करना चाहिए, जिसको भी डालना है वो आपकी इच्छा है, कोई कंपनी पे बंदूक रख के तो किसी से वोट डलवाता नहीं है, अपनी इच्छा से डालो, पर जाओ निकलो और डालो, वोट जरूर डालो। तो जो भी अगर गुस्सा है, अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से गुस्सा है तो ठीक है, आप दूसरे को समर्थन करो ना, पर वोट तो डालो। पर आप जैसा कह रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन को चिंता है? जी नहीं, इस बार आप देखिएगा कि हम पहले से जो सीटें हारी हुई थी उस पर भी हम जीत हासिल करते हुए नतीजे लेकर आएंगे, क्योंकि जनता को डबल इंजन सरकार पर विश्वास है। यहाँ तो अगर सामने देखा जाए तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। हाँ, अगर जो बीएसपी है वो अपनी बात कह रही है, इस गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को जिताओ, वो कहते हैं समाजवादी पार्टी को जिताओ, कांग्रेस वाले कहते हैं कांग्रेस पार्टी को जिताओ। यहाँ तो इनकी ये नहीं समझ में आ रहा कि ये पन्ना प्रमुख, शक्ति केंद्र, ये सब क्या कर रहे हैं कि ये वोट नहीं निकाल पा रहे हैं? जो निकला है वोट, उसमें जो मेजॉरिटी है वो एनडीए गठबंधन को वोट करने के लिए ही निकला है, क्योंकि जो कार्यकर्ता है हमारे, उन्होंने जमीन पे बहुत मेहनत करी है, डोर टू डोर कैंपेनिंग करी है, एक एक व्यक्ति से जुड़ाव रखा है। तो ये बात जो आपकी प्रिय सीट है वहां ये क्या हो गया है? 13-12% वोट कम? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि वहां पर आप जो सांगवान साहब हैं, जो एनडीए के कैंडिडेट हैं, अगर वहां आम आदमी से भी पूछेंगे तो सब उनको बहुत पसंद करते हैं, जमीनी नेता हैं, साधारण व्यक्ति हैं, तो लोग उनसे जुड़ाव रखते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि जो भी वोट परसेंटेज आया है वो मेजॉरिटी वोट परसेंटेज एनडीए के कैंडिडेट के लिए है। वहां पर जो अपोजिशन के कैंडिडेट्स हैं, आप उनके पूछ लीजिए, अमरपाल शर्मा जी के विषय में वहां पर पूछ लीजिए कि किस प्रकार वहां पर क्या लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो जो वोट परसेंटेज जितना भी कम आया है, नहीं होना चाहिए था। मैं तो लगातार आपको लगता है कि आप लोग 5 साल अभियान चलाते रहे शक्ति केंद्र और पन्ना प्रमुखों का, ये फार्मूला इस बार चलता नहीं दिख रहा क्या? देखिए, ये तो बिल्कुल मुझे लगता है कि पॉइंट टू पॉन्डर है,
क्यों नहीं लोग निकले हैं? निकलना चाहिए। ये सभी राजनीतिक दलों का ये बिल्कुल इनको सोचना चाहिए। निकल तो रहे हैं। अभी शादाब भाई बता रहे थे कि ऐसे ऐसे बूथ हैं 100% मतदान हो रहा है मैडम। ये तो देखिए जब सारी चीजें सामने आएंगी तब मैं इसके ऊपर टिप्पणी करूंगी। अभी मैं कहने लग जाऊंगी फलाना बूथ पे देखिए ना कि कौन सी लाइन थी, किस लोगों की लाइन थी। ये तो स्पेकुलेशन वाली बातें हैं। अरे उधर लाइन नहीं रही थी, आप समझिए ना बात को। मैं तो एक ही बात समझती हूँ, ये जो भी नतीजे आने वाले हैं ये एनडीए के पक्ष में आने वाले हैं। अरे उधर लाइन लगी है तो आपको कैसे वोट, मतलब ये आपको देखिए अभी इन्होंने एक बात कही विजय जी, इन्होंने कहा कि महिलाओं में बहुत उत्साह था, मुस्लिम महिलाओं में उत्साह था। मैं तो उसको पॉजिटिव देखती हूँ एनडीए के लिए। अगर ट्रिपल तलाक से निजात दिलाई किसने दिलाई? अब आप देख लो, मैं तो इशारा कर रहा हूँ, अब आप देख के भी ना देखें तो अलग बात है। नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ मुस्लिम बहन बेटियां जो है वो वोट करेंगी तो वो मोदी जी के लिए वोट करेंगी, मोदी जी उनके लिए खड़े हुए। बहुत शुक्रिया। मैं डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। फखरुल हसन चांद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद है। वोटिंग परसेंटेज कम हुई लेकिन आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, क्या कम मतदान से आप लोग खुश हो जाते हैं? ऐसा कोई है क्या आप लोग के साथ? देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की तो समाजवादी पार्टी उनको बधाई देती कि हमने अपने वोटर्स को निकाला और वोट डालने में सफल रहे, तो खुशी तो रहेगी और मुस्कान भी आएगी। विदेश भाई, वो जो अभी शादाब भाई बता रहे थे वो वाले या बाकी में सफल रहे? सब वोट, जितना वोट है सब निकला। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने हैं सब परेशान, जितना परेशान किया है भाजपा ने, सारा परेशान वोट निकल के आया और उसने वोट डालने का काम किया। और फिर ये चुनाव ना 2014 जैसा है ना 2019 जैसा है, ये चुनाव तो बदलाव का चुनाव है। 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, अग्निवीर का जवान भी परेशान है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आदरणीय जयंत चौधरी जी भी बड़ा आंदोलन चला रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की इस परेशानी देने वाली सरकार को हटाने के लिए वोट डाला है और जो वोट निकला तो अपने कार्यकर्ताओं को बधाई देंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कि आपने मेहनत की। कह रहे हैं हमारे वाले निकले, आप कह रहे हैं हमारे वाले निकले, तो ये वोटिंग परसेंटेज कम क्यों है? फिर आपको पता है अभी बैठा हूं मैं मैक्सिमम प्रेडिक्ट कर रहा हूं 6 बजे तक करने का, 55 है, मान लीजिए 2% और भी बढ़ जाएगा जोड़ लेंगे, ये तो कम है ना? नहीं ब्रिजेश, नहीं ठीक बात है, ब्रिजेश भी कम है और निकलता तो समाजवादी पार्टी की और बड़ी जीत होती। हमने तो देखा कि भारतीय जनता पार्टी के जो बूथ प्रभारी हैं वो कह रहे हैं कि हमने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, भाजपा को वोट नहीं दिया। वीडियो है। तो ये कौन लोग हैं जो परेशान लोग हैं? कोई भाजपा से परेशान है, कोई भाजपा के सांसद से परेशान है। तो परेशान लोग निकले, परेशान लोगों ने गर्मी की परवाह नहीं की, भूख प्यास की परवाह नहीं की, उस परेशानी से निजात पाने के लिए वोट डालने का काम किया। तो हमें खुशी है, हम उत्तर प्रदेश की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई देते हैं, समाजवादी पार्टी को, बहादुर कार्यकर्ताओं को भी बधाई देते हैं। थैंक यू, शुक्रिया। मैं अजय वीर सिंह को आमंत्रित करता हूं, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। अजय जी आपका स्वागत है। इस क्षेत्र में मैं देख रहा हूं कि जहां एक सीट पर आप चुनाव लड़ रहे हैं बागपत, जिसका जिक्र मैं अभी कर रहा था, ये इतना डिक्लाइन हो रहा है वहां पे वोटों का, इतना प्रतिशत का गिरना, ये आपके लिए अलार्मिंग नहीं है? विजय जी देखिए, पिछली बार भी जो बागपत में वोट परसेंटेज हुआ था 2019 में, वो शायद 62% था। हाँ, 63 के करीब था। और अब भी शायद जब तक अपडेट होगा मुझे लगता है 58% तक पहुंच जाएगा। तो बागपत, अगर एक लोकसभा की बात करें तो बागपत में देखिए विपक्ष के जो नेता हैं वो अपनी मीटिंग तक वहां नहीं कर पाए। तो जो विपक्ष का वोट है वो बिल्कुल उदासीन था, वो वोट डालने नहीं निकला, उनके नेता वहां मीटिंग करने तक नहीं पहुंचे। और वहां के जो उम्मीदवार हैं, अमरपाल शर्मा जी बागपत में चुनाव लड़ रहे थे, हमारे गाजियाबाद के रहने वाले हैं, उन पर 17 मुकदमे थे, गैंगस्टर तक के हत्या के मुकदमे उन पर चल रहे थे। तो जो विपक्ष का वोट था वो बिल्कुल उदासीन था। बागपत में जितना मैक्सिमम वोट पड़ा है वो एनडीए लेके आए। आप इस तरह की थ्योरी बताइए नहीं। आप बताइए, अरे यहाँ मर्डर किए हुए हैं, डाका डाले हुए हैं, गैंगस्टर चुनाव लड़ते हैं इस प्रदेश में, आप कहाँ हैं? ये आभूषण है नेता का। ब्रजेश जी उन्होंने भी मर्डर कर रखा है सर, ये तो न्यू नॉर्मल है हमारे यूपी में, इसमें अचरज वाली बात नहीं सर। यहाँ मुकदमों के आधार पर वोट मिलते हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि विपक्ष जो है कि नेता कंफ्यूज थे, उन्होंने बागपत लोकसभा में अखिलेश जी मीटिंग नहीं कर पाए, मायावती जी मीटिंग नहीं कर पाई, तो जो विपक्ष का वोट था वो उदासीन था। और जितना ये बताओ कि जब ये सब प्रचार नहीं किए तब ये हालत हो गई, और अगर ये सब इकट्ठे गए होते तो? मैं तभी तो ये बता रहा हूँ कि विपक्ष का जो वोट है वो उदासीन रहा, वो वोट करने नहीं आया। जो वोट परसेंटेज हुआ है वो एनडीए। अच्छा, मैं एक क्षण के लिए तो मान लेता हूँ कि विपक्ष का वोटर उदासीनता नहीं आया। छपरौली तो आपका अपना गढ़ है भैया, कैपिटल राजधानी, वहां ये हालत कैसे हो गई? ब्रजेश जी छपरौली में जो वोटिंग हुआ है वो मैक्सिमम एनडीए के प्रत्याशी के लिए हुआ है, वो हमारे वोटर हैं, वो सारे लोग घरों से निकले हैं। इनके वाले नहीं आए, तो इनके वाले मतलब 50% हैं, क्योंकि आप वहां 50% से नीचे की पोलिंग है अभी तक। देखिए ब्रजेश जी, एक तो इस बार जो चुनाव हुआ है उसका इतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ, उसमें चुनाव आयोग की शक्ति रही हो। आप देखिए बिल्कुल कहीं ऐसा लगता है ना, अब ये दो बैठ के लो, एक ही बैठा हुआ है। आपने पहले कहा कि सब हमारे निकले, अब कह रहे हैं प्रचार प्रसार ठीक से नहीं हुआ। ना, दो बल्ला नहीं, एक ही बल्ला चलेगा सर। ब्रजेश जी मैं कह रहा हूं अगर विपक्ष का भी वोट निकलता तो परसेंटेज बढ़ती, तो वो परसेंटेज इसलिए तो नहीं बढ़ी। ये अनिला सिंह की पार्टी मदद की है कि नहीं, दिल से बताना सही। बिल्कुल मदद की है। और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे चुनाव लड़ाया है कि जैसे हर सीट पे भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा हो। हमने हर सीट पे ऐसे चुनाव लड़ाया है एनडीए के प्रत्याशी को जैसे राष्ट्रीय लोकदल का चुनाव लड़ रहा हो। हम 80 की 80 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैंने सतपाल सिंह का बूथ देखा था, खाली था, वो सुबह बयान सुना था आपने, पता नहीं किस अभी तो मतभेद इतनी जल्दी नहीं खत्म होगा। नहीं ऐसा नहीं है। बिल्कुल हमारे कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर बिल्कुल एक थे, सबने मदद की है और नतीजे ये बताएंगे कि हम कितने मार्जिन से जीतने वाले। ऑलराइट, अंशु अवस्थी को मैं इनवाइट करता हूं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, इनकी पार्टी मथुरा और अमरोहा में चुनाव इस बार लड़ रही थी। मथुरा 50% के आसपास मतदान हुआ है, अमरोहा में 65% या 64% के आसपास है, अभी तक का बात का फिगर आएगा। और अमरोहा वो है जहां 72% वोट पड़ा था और जीत 4 का मार्जिन भी 50-60 हजार के बीच था। इस बार तो फंस गई गाड़ी आपकी अवस्थी जी, 2 सीट लड़े और दोनों जगह ये हालत। ब्रजेश जी हम सिर्फ 2 जगह नहीं लड़ रहे हैं, पूरा इंडिया गठबंधन लड़ रहा है और जितनी सीटें सब पर पूरी मजबूती से लड़ रहा है। और देखिए जो वोटिंग परसेंटेज कम है उसमें ये बात तो एकदम साफ है कि इस सरकार से निराशा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दिन रात उनके नेता दौड़ रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो जनता के मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं। अभी आपने ओपनिंग डिबेट में योगी आदित्यनाथ जी की बाइट सुनाई, क्या कह रहे थे वो? क्या कोई अपनी बात को कर रहे थे? क्या इस प्रदेश के युवाओं की बात कर रहे थे? क्या जो 4 साल में अग्निवीर की बात है, क्या ओल्ड पेंशन स्कीम पे वो बोल रहे थे? जब वो सांसद थे तो खूब पत्र लिखते थे, लेकिन अभी तो नाम नहीं लेते। क्या किसानों की बात कर रहे थे? कांग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। 10 साल से आपकी सरकार है, आपने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नौकरियां देंगे। आपके प्रधानमंत्री जी ने कहा था, इसी उत्तर प्रदेश की धरती से बरेली में प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी 2016 को किसानों की दुगनी आय का वादा किया था, उस पर बात क्यों नहीं करते? तो लोगों में निराशा है
और जो भी इसको वोट इस निकला है, दृष्टिकोण से भी तो मैं देखूं कि 72% था अमरोहा जहां आपने प्रत्याशी उतारा है, अभी 65, एवरेज 7 से 8% तो डिक्लाइन है ना, और आप जीते भी बीएसपी का प्रत्याशी वहां बड़े कम मार्जिन से थे।